नवान्न प्रवचन महोत्सव 9 दिवसीय श्रीमद् जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा की महिमा का पुराण, जो कि 18 पुराणों में एक पुराण है और सबसे अंतिम में ही लिखा गया है। इसी कारण से परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय महाराज इस पुराण को श्रवण कर रहे हैं और शुकदेव जी महाराज के पिता साक्षात व्यास जी महाराज ने केवल मात्र एक ही पुराण का वाचन किया है। व्यास जी ने सारे ग्रंथों को लिखा, वेदों को लिखा, एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण लिखे, लेकिन प्रवचन मात्र एक ही पुराण का किया है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। केवल मात्र जगदम्बा राजराजेश्वरी का देवी भागवत महापुराण ही ऐसा पुराण है जिसे व्यास जी ने स्वयं जन्मेजय को सुनाया है। जगदम्बा की महिमा का गुणगान श्रीमद् देवी भागवत में महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज आदि दानवों के संहार की कथा श्रीमद् देवी भागवत में विस्तृत रूप से वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंध में व्यास जी के द्वारा त्रिदेवों की तुलना भगवती से की, उसकी उत्तमा का वर्णन किया, क्योंकि आपको पता है कि श्रीमद् देवी भागवत को क्यों लिखा गया। ये देवी भागवत हमको क्या सिखाती है? तो श्रीमद् देवी भागवत में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4। ये देवी शब्द तो उसकी विशेषता बताता है कि ये जगदम्बा का ग्रंथ है, और देवी का अर्थ भी होता है, दा धातु लगती है धारण अर्थ में या दान अर्थ में। तो जो जगत को धारण करती है और सबको अपनी कृपा का दान करती है, अपनी विद्या का दान करती है, अपनी शक्ति का दान किया हुआ, इसीलिए आज हमारा शरीर चल रहा है। इसीलिए देवी शब्द का अर्थ होता है जो देने में सक्षम है, जो देने में परिपूर्ण है, वही देवी है। बोली जगदम्ब मात की जय हो। और भागवत, देवी भागवत, श्रीमद् शब्द तो उनके सम्मान के लिए लिखा गया, जैसे पुरुष के लिए श्रीमान और स्त्री के लिए श्रीमती शब्द लिखा जाता है, उसी प्रकार धर्म ग्रंथ होने के कारण श्रीमद् देवी भागवत के आगे श्रीमद् शब्द उनके सम्मान के लिए लगा है। आवाज खींच रहा है आज, खोलने से नहीं, आवाज साउंड ठीक है पर हल्का सा गेन लेन कुछ क्या। तो श्रीमद् देवी और भागवत, तो देवी जो देने में, दान देने में किसका दान करती है? वो बुद्धि का, विद्या का, शक्ति का। इसलिए हम लोग कहते हैं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शत तन्नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नीताः प्रणता स्मृता। हम लोग कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै, उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देही सौभाग्यम आरोग्यम, वो सौभाग्य भी वही देती है। देही में परमम सुखम, अगर आपको अपने जीवन में परम सुख चाहिए तो भगवती से मिलेगा। रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो देही, रूपवान वही बनाती, गुणवान वही बनाती, और 10 दिशाओं में यश अगर बढ़ता है तो केवल जगदम्बा की महिमा का कारण। हमारे यहाँ ये सब, तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो ये विधि कौन है? ये विधि तो जगदम्बा है। हानि, किसी व्यापार में हानि हो जाना, कमी हो जाना, जगदम्बा की कृपा से हो जाता है। तो कभी कभी उसके ऐसे हमारे कर्मों के कारण, जो लेखा लिखा है उसके कारण हमको हानि हुई, लेकिन वही विधि ने लिखा है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे, इसलिए वो विधि के हाथ में है। ब्रह्मा जी के का नाम भी विधि है।
जगदम्बा का नाम भी ब्रह्माणी है, क्योंकि वही रचना करती है, वही पालन करती है, वही संहार करती है। इसलिए जगदम्बा राज राजेश्वरी के लिखे गए कर्म के, हमारे जो कर्म हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। अगर उनको बदलना है तो वो उस भगवती की शरण जाता है, तो भगवती उसके ऊपर कब कृपा कर दे कोई भरोसा नहीं। मार्कंडे ऋषि की केवल मात्र 5 वर्ष की आयु थी, परंतु जब उनको संतों के पास ले गए तो संतों ने कहा कि भैया इसको तो कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता, 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो ही जाएगी, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र हम देते हैं, अगर इसका ये जप करे, पाठ करे, अगर शिव कृपा हो जाए तो हो सकती है, लेकिन इसके भाग्य में, इसकी विधि में है नहीं। ऐसे मार्कंडेय ऋषि बचपन में ही जब मृत्यु का समय निकट आने वाला था, उसी समय में पूजन पाठ करके शिवलिंग के पास मंत्र जप कर रहे थे। उसी समय जब उनकी मृत्यु उनको लेने आई, भगवान शिव ने रोक दिया कि ये मेरा बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए ले जाने ही नहीं दे सकता। मृत्यु को लौटना पड़ा। कर्म बदल गया, किससे? भक्ति से। मृत्यु भी टल गई, किसके कारण? उपासना के कारण। इसलिए आप लोग भगवती की उपासना करके अपने कर्म बदल सकते हो। बाकी आप कितनी भी चिंता करो, कितनी भी टेंशन ले लो, कितने भी लोगों के पास चले जाओ, अगर आपकी उपासना नहीं है तो या तो गुरु कृपा हो जाए या देवी कृपा ही भाग्य को परिवर्तन कर सकती है। इसलिए आप लोगों को उसी में प्रशस्त होना चाहिए। बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। किस प्रकार से हमें गुरु कृपा और भगवती राजराजेश्वरी की कृपा मिल जाए, इस विचार को हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस विचार से हमको कर्म करना चाहिए। ऐसी श्रीमद् देवी भागवत के अर्थ की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। श्रीमद् देवी तक हमने बताया। अब मुख्य जो अक्षर हैं वो 4 हैं, भागवत। ये 4 अक्षर देवी में इसलिए लिए गए भागवत में कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस संसार में 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मनुष्य भागा जा रहा है। तो वास्तव में एक पुरुषार्थ नहीं, 4 पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली श्रीमद् देवी भागवत है। बोली देवी भागवत महापुराण की। जो इसको श्रवण करता है, पाठ करता है, मनन करता है, देवी की उपासना करता है, उसको धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ मतलब धन भी प्राप्त होता है, काम मतलब इच्छाएं भी पूरी होती है, और मोक्ष की गति भी प्राप्त होती है। इसलिए इसमें 4 अक्षर। फिर कहा तो भैया बस इसको कलयुग में ही पाठ करना चाहिए, तो बोले नहीं, ये तो चारों युगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चारों युगों के मनुष्यों को भगवती की उपासना करना चाहिए। और उन चारों युगों की उपासना के लिए कहा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चारों युगों में उपासना हो सकती है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत में 4 अक्षर हैं। और कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, और पुराण वेदों का ही अर्थ है। वेदों का भाव बताने के लिए पुराण बने हैं। इसलिए वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसीलिए 4 वेदों के कारण 4 अक्षर की श्रीमद् भागवत है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की। हमारे जीवन में 4 आश्रम भी होते हैं। पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर होता है गृहस्थ आश्रम, फिर होता है वानप्रस्थ आश्रम, और फिर होता है संन्यास आश्रम। ऐसे 4 चरण है जीवन के। 25 वर्ष तक के इसको 4 भागों में, अब पहले 120 वर्ष को बांटा जाता था, अब शतायु मनुष्य होने लगे हैं, तो 4 भाग अगर शतायु के भी बनाए जाएं तो 25 वर्ष का एक चरण हो गया। तो 25 वर्ष की आयु तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है शिक्षा के लिए उद्यत होना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि केवल ब्रह्मा की तरह ज्ञान की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा ज्ञान की उत्पत्ति करता, इसलिए 25 वर्ष तक की आयु तक जितना ज्ञान अर्जन करना है कर लेना चाहिए मनुष्य को। 25 वर्ष की आयु उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिया है। अगर वो इस
समय में अपनी ऊर्जा को मोबाइल में, टीवी में और सिनेमा देखने में और घूमने फिरने में अगर लगाता है तो उसकी एनर्जी क्षीण हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए बच्चों आदियों को भी मोबाइल चलाने में और इनमें अपनी शक्तियों का नहीं नाश करना चाहिए। 25 वर्ष मात्र आयु मिली है, उस 25 वर्ष के बाद बुद्धि ऐसी ठस हो जाती है, ऐसी ठस हो जाती है कि जो चीज़ हम लोगों को बचपन में 1 बार 2 बार पढ़ने से स्मरण में रह जाए, वो हम लोगों को 10 बार पढ़ने पर, 20 बार पढ़ने पर भी नहीं आती। बोली जगदम्ब मात की। इसलिए निर्मल मन के समय में हम लोगों को 25 वर्ष तक आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम धारण होना चाहिए। उसके बाद 50 वर्ष की आयु तक हमको गृहस्थ का पालन करना चाहिए। संपूर्ण ध्यान अपने परिवार के कल्याण के लिए लगाइए। संपूर्ण ध्यान अपने परिवार के उत्थान के लिए लगाइए, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगाइए। 50 वर्ष की आयु तक किस तरह से मैं सबसे पहले पुत्रों में संस्कार दीजिए, क्योंकि पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। आप जैसे विद्या पढ़ने के बाद में आप नौकरी आदि पर लगते हो तो मन में रहता है कि मैं बच्चों के लिए धन जोड़ के चला जाऊं, घर बना के चला जाऊं, मकान बना के चला जाऊं, गाड़ी घोड़े खरीद कर चला जाऊं। ये सब तो विचार करते हो और अपनी 50 साल 60 साल तक की आयु उस घर को, मकान को, गाड़ी घोड़ों को बनाने में लगा देते हो। पर जो उसका सदुपयोग करना जानता है, उस सदुपयोग करने वाले पुत्र के ऊपर नहीं लगाते, उसको दूसरों के हवाले छोड़ देते हो और स्वयं इसमें केवल मात्र लगते हो। अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो आप एक नहीं 10 मकान छोड़कर जाएंगे, तब भी वो सबका नाश कर देगा। और पुत्र सुपुत्र निकल गया तो आप अगर मकान नहीं बनाओगे तो वो 10 मकान खड़े करके चले जाएगा। इसलिए पुत्रों के ऊपर ध्यान दो, कन्याओं के ऊपर ध्यान दो, उनको सुपुत्र बनाओ। बोली जगदम्ब मात की जय हो। आजकल माता पिता भी बच्चों के लिए समय नहीं निकालते। उनको लगता है कि अरे उसको स्कूल भेज तो दिया है विद्या ग्रहण करने। बहुत सी माताओं को इतना भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चा किस कक्षा में है, वो भी ध्यान नहीं रहते। बच्चे का स्कूल का नाम क्या है, कभी कभी उनसे पूछो कि उससे ही पूछ लो, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या नाम है। जान बाड़ स्कूल जाता है, बस अच्छे वाले स्कूल में जाता है जिसमें मोटी फीस लगती है, बड़ी फीस लगती है, उसमें जाता है, बस ऐसा सोचते हैं। आपने आदि योगी ईसा फाउंडेशन के एक गुरु हैं, सदगुरु जिनको कहते हैं, उनकी कभी एक बात सुनी होगी। हमने सुना था, उनकी एक पुत्री है, उनके मुख से ही उन्होंने कहा था, तो हम कहीं सुन रहे थे। तो वो बहुत बड़े उपदेशक हैं और अपने भारत में नहीं अन्य देशों में भी वो अपने उपदेश देते हैं। उस उपदेश में वो बच्चों के लिए एक बार कह रहे थे कि मैंने अपनी एक पुत्री थी, उसको कभी भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दिया कि तुमको ये पढ़ना है कि वो पढ़ना है। उसको बस छोड़ दिया स्कूल में, और छोड़ने के बाद में बस उसको ये कह दिया कि तुम तुम्हारे हिसाब से जो अध्ययन करना चाहते हो वो अध्ययन करो, जो चाहते हो वो अध्ययन करो, ऐसा कहकर और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया।